બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે। પ્રધાનમંત્રી મોદી ઉત્તર પ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કલ્યાણસિંહને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે પહોંચ્યા। 89 વર્ષની વયે કલ્યાણસિંહનું નિધન થયું। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી લખનઉ પહોંચ્યા છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કલ્યાણસિંહને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી। કલ્યાણસિંહના પાર્થિવ દેહના અંતિમ દર્શન માટે પ્રધાનમંત્રી લખનઉ પહોંચ્યા છે। उत्तर प्रदेशना पूर्व मुख्यमंत्री कल्याणसिंहનું नादुरुस्त तबियतने कारणे 89 वर्षनी वये निधन थयुं। एसजीपीआईमां कल्याणसिंह अंतिम श्वास लीधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री सहित तमाम दिग्गजोए दुख व्यक्त कर्युं। थोड़ीवारमां प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहोंची गया छे अने તેમણે श्रद्धांजलि आपी पण छे। योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ તેમણે પણ શ્રદ્ધાંજલિ આપી। આ સાથે જ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી માયાવતીએ પણ શ્રદ્ધાંજલિ આપી। हॉल है वहां तैयारी है और ये जो बड़े नेताओं की मौजूदगी की बात आप कर रही थी ये इसीलिए है क्योंकि यूपी में बीजेपी को खड़ा करने का अगर श्रेय किसी को दिया जाता है तो वो कल्याण सिंह जी। 1960 के दशक की राजनीति 1967 में पहली बार वो विधायक बने और जनसंघ से शुरू होकर के भारतीय जनता पार्टी के गठन से उन्होंने बीजेपी को खड़ा करने का काम किया। मंडल और कमंडल की राजनीति जिसको कहते हैं उसका एक गठजोड़ कल्याण सिंह के नाम से माना जाता था और जब जब राम मंदिर आंदोलन की बात होगी, जब जब रामलला के मंदिर निर्माण की बात होगी, तब तक कल्याण सिंह जी के नाम जरूर जिक्र होगा। उसकी वजह यह है कि जो बाबरी ढांचा था उसको, जो विवादित ढांचा जिसको कहते हैं, उसको गिराने का श्रेय कहा जाता है कि कल्याण सिंह को है क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सारा जिम्मा अपने सर पे लिया था। कई साल, लगभग 3 दशक उन्होंने मुकदमा झेला और हर बार ये कहा कि अयोध्या में जो हुआ था 6 दिसंबर 1992 को उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। पिछली बार मेरी जब मुलाकात हुई थी, जब मेरी बात हो रही थी, तो उनको इस बात का एक मलाल था कि वो शिलान्यास के मौके पर नहीं जा पाए थे, लेकिन वो ये इच्छा जाहिर कर रहे थे कि जब भी राम मंदिर का निर्माण हो जाए तो वो रामलला का दर्शन करने राम मंदिर जाना चाहते हैं, अयोध्या पहुंचना चाहते हैं। उनका एक सपना अधूरा जरूर रह गया, लेकिन सपना आधा अधूरा रहा क्योंकि वो चाहते थे मंदिर निर्माण हो और इसकी शुरुआत देख ली। 5 अगस्त 2020 जब पिछले साल शिलान्यास था, उस दिन कल्याण सिंह जी के लिए होटल का कमरा बुक था, पूरी तैयारी थी, वो अयोध्या पहुंचने वाले थे, लेकिन तबीयत उस वक्त भी खराब हुई, वो नहीं पहुंच पाए थे और इसका अफसोस था। लेकिन जब हम उनके घर पहुंचे थे शिलान्यास के कुछ दिन बाद, तो मिठाई खिलाने के लिए वो कह रहे थे। और मंडल कमंडल की जो बात होती है, पिछड़ी जाति के नेता थे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। पिछड़ों को जोड़ने के अलावा बाकी जातियों को जोड़ना, विपक्षी दलों को साथ लेकर चलना और साथ ही कमंडल यानी कि कुर्ता पजामा पहन के भी वो भगवाधारी थे और यही वजह है कि बीजेपी को उन्होंने खड़ा करने का काम किया। बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने और 2 बार मुख्यमंत्री रहने के अलावा 2 बार राज्यपाल भी 2 स्टेट्स के रहे वो। तो आज बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं और आप देखिए कि यहाँ जो बीजेपी दफ्तर है वहाँ पार्थिव शरीर को रखने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा जो विधानसभा है वहाँ भी पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद आज शाम को अलीगढ़ लेकर जाएंगे पार्थिव शरीर को, जहाँ रात भर रखने के बाद कल अंतिम संस्कार होगा नरौरा गंगा घाट पर। तो पूरी तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री खुद आज अलीगढ़ जाएंगे और रात में अलीगढ़ ही रुकेंगे। कल अंतिम संस्कार में भी मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी। तो ये सारा कुछ बताता है कि कल्याण सिंह जी का कद कितना बड़ा था और उनके निधन से कितनी बड़ी क्षति उत्तर प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति में हुई है। हालांकि वो सक्रिय राजनीति में बीते कुछ सालों से नहीं थे, राजस्थान के और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने कुछ काम किए और उसके बाद से जब से वो लखनऊ लौटे थे तब से वो घर पे आराम ही कर रहे थे। उनके बेटे राजवीर सिंह सांसद रहे, उनके जो पोते हैं संदीप सिंह। अच्छा रणवीर, तस्वीरें आ गई कल्याण सिंह के आवास से। देखिए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, उन्हें अंतिम नमस्कार करने के लिए प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि इस वक्त दे रहे हैं। उनके आवास से तस्वीरें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के आवास पर उनके पार्थिव शरीर के पास इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और हर कोई इस वक्त वहां पर भावुक है। किसी के लिए कुछ कहना जाहिर सी बात। तो आ तस्वीरों आपने बतावी रह्या छीए। श्रद्धांजलि आपवा माटे प्रधानमंत्री मोदी पहोंच्या छे।